हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। डीएफ की रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप डीएम की करंट एनर्जीज पर वीडियो बनाइए। तो सोचिए चलो आज बात करते हैं आपके डीएम की ही, क्या हाल चाल है उनके। तो अभी जैसे कि एनर्जी चल रही है, आप लोग सभी जानते हैं, बहुत पॉजिटिव चेंजेस भी आप लोग देख पा रहे होंगे, या फिर स्टक एनर्जी में भी आप हो सकते हैं। कोई टावर मूवमेंट भी आया है आपकी लाइफ में, या फिर डीएम से सेपरेशन, या फिर डीएम की एंट्री आपकी लाइफ में। सब कुछ हो सकता है और ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। सिचुएशन सबके साथ अलग अलग हो सकती है। मानो किसी एक डीएफ का ये हो रहा है कि बहुत अच्छे से अपने डीएम के साथ यहाँ पे बातचीत हो रही है, दूसरी डीएफ यहाँ पे अपने डीएम से कुछ टाइम के लिए सेपरेट हो रही है उनकी अवेकनिंग के लिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को आपको साइड में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है, जो भी आपकी करंट एनर्जी है, जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, वो आपको कहीं ना कहीं कुछ सिखा के जाएगी, कुछ ना कुछ लेसन लर्न करवा के ही जाएगी। आप असेंड होंगे और आपका रीबर्थ भी होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो आपके साथ यहाँ पे हो रही है, तो क्या आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ये चीज़ें नहीं हो रही हैं? बिल्कुल हो रही है। जैसे आप स्टक हो रहे हो, वो भी अपनी जर्नी में स्टक हो रहे हैं अभी। मिररिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। और एक तरफ ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने डीएम से टोटली डिटैच हो गए हो। मतलब जो चीज़ें हो रही थी कि आप दिन भर में उनकी प्रोफाइल जाके चेक करना, इंस्टा में, व्हाट्सएप में, बट यहाँ पे कुछ डीएफ की मुझे एनर्जी ये पिक हो रही है कि मानो वो भूल चुकी है पूरी तरीके से अपने डिवाइन मैस्कुलिन को, कि ऐसा कोई पर्सन भी मेरे लाइफ में था। मतलब एक दो दिन हो जा रहे हैं, उन्हें याद भी नहीं है कि मुझे अपने डीएम की प्रोफाइल चेक करनी है। जो पहले पूरे दिन में कम से कम 50 बार अपने डीएम की प्रोफाइल चेक करती थी कि वो अपने डीपी चेंज किए हैं कि नहीं, वो कोई स्टेटस लगाए हैं कि नहीं, वो आपसे बात करने के लिए मैसेज किए हैं कि नहीं, बट यहाँ पे आप पूरी तरीके से बिजी हो गए हो और यूनिवर्स के द्वारा भी आपको बिजी कर दिया गया है। कोई ना कोई चीज़ आपके लाइफ में इस टाइम आई हुई है आपको जानबूझकर बिजी करने के लिए, ताकि आपका ध्यान वहाँ से पूरी तरीके से हट जाए। क्योंकि जब भी डीएम की अवेकनिंग होगी, उस टाइम डीएफ को बहुत बिजी कर दिया जाता है और वो बहुत हाई वाइब में रहती हैं। ऐसे लो वाइब्रेशन में वो बिल्कुल भी नहीं होती है। सम टाइम होती भी हैं, वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को पिक करके उनकी पर्जिंग होती है, या फिर वो अपने डीएम को कुछ टाइम के लिए मिस कर सकती हैं, क्रेविंग होती है मिलने के लिए, बट फिर सडन वो बैलेंस फॉर्म में आ जाती है। तो अगर आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी एनर्जी पूरी तरीके से बैलेंस फॉर्म में है, बट कुछ टाइम के लिए आप डिसबैलेंस हो जाते हो, आपको पर्जिंग होती है, आप अचानक से रोने लगते हो, तो वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन की ही एनर्जी है, जो अभी इस वक्त आप पिक कर रहे हो। मीन्स आप बैलेंस हो, बट सडन सा कभी होगा कि आप हंसने लगोगे, कभी आप रोने लगोगे, कभी आपको गूज़ बम्स आएंगे, कभी आप पुरानी बातों को सोचोगे। तो ये आपके डीएम के साइड वहाँ पे हो रहा है। कंटिन्यू बहुत सारे थॉट्स उन पर आक्रमण कर रहे हैं, ये बोल सकते हैं। एक के बाद एक बहुत सारी चीज़ें उनके सामने आ रही है, उनको कंफ्यूज किया जा रहा है, क्योंकि आपके डीएम जब समझेंगे नहीं, तो यूनिवर्स के द्वारा उनको कंफ्यूज किया जाता है कि अब तुम कंफ्यूज हो, क्योंकि जब तक तुम स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे नहीं आओगे तो ऐसे ही स्टक रहोगे। और वो हो भी रहे हैं स्टक अपनी लाइफ में। कुछ भी उनको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है, मुझे किस रास्ते में जाना है, मुझे क्या करियर चूज करना है, मुझे अपनी डीएफ को मैसेज करना चाहिए कि नहीं। याद तो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बात भी करना चाहते हैं, बट यहाँ पे मैं क्या करूँ, अगर मैं जाता हूँ तो ये मुझे मना तो नहीं कर देगी। जो पुरानी चीज़ें हुई हैं उसी सोच विचार में वो लगे पड़े हुए हैं कि कैसे मैं इन सारी चीज़ों को ठीक करूँ।
क्योंकि जब अवेकनिंग का प्रोसेस होता है, एक डार्क नाइट वाली सिचुएशन ख़त्म हो के एक रीबर्थ का प्रोसेस जब स्टार्ट होता है, तो ऐसा ही कुछ ना कुछ उनको फील होता है, जहाँ पे पुरानी चीज़ों को वो याद भी करेंगे, एक न्यू तरीके से अपने आप को बनाने की कोशिश भी करेंगे और ये भी देखेंगे कि कहाँ पे मैं गलतियाँ कर रहा था या कर रहा हूँ, क्या क्या मुझे अपने अंदर से चीज़ों को हटाना है, मेरा ईगो है, मेरा एंगर है, उसको मैं कैसे ख़त्म करूँ, तब जाके ये चीज़ें ठीक होंगी। क्योंकि उनको समझ आने लगता है कि जो भी उनके अंदर कमियां हैं, उन्हीं की वजह से उनकी लाइफ अभी थोड़ी डिस्टर्ब चल रही है। इसीलिए वो बाहर की चीज़ों को ठीक करने के बजाय अपने अंदर ही जाके चीज़ों को ठीक करने के लिए सोचते हैं, प्रयास करते हैं कि कैसे मैं इन सारी चीज़ों को ठीक करूं। और ये भी हो रहा है, जो डीएम अपने डीएफ से कांटेक्ट में है, तो वो अपने डीएफ से यहाँ पे खुलकर बात कर रहे हैं। ये बहुत शॉकिंग वाली चीज़ है कि वो ट्विन फ्लेम के बारे में डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि ये जर्नी क्या होता है। डीएफ ने नहीं बताया है, डीएम खुद आके आगे से पूछ रहे हैं कि ये जर्नी क्या होती है और ये अवेकनिंग क्या होती है, एंजल्स नंबर क्या होते हैं, और ड्रीम्स में भी जो चीज़ें उनको दिखाई जा रही है वो डीएफ से इनका मतलब पूछ रहे हैं। मतलब वो खुलकर अपने डीएफ से यहाँ पे बात कर रहे हैं। उनका जो ईगो है ना, वो खत्म होते जा रहा है और वो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में चल पड़े हैं और वहाँ पे उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। जो पहले डीएम सोचते थे ना कि मैं मेडिटेशन करूँगा, मैं पूजा पाठ करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, है ना, एक रहता है, एक मैस्कुलिन एनर्जी को रहता ही है। लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो रही है। वो डीएफ से खुलकर बात कर पा रहे हैं कि मुझे कैसे हील होना है, या फिर मैं जिस एनर्जी में स्टक हूँ तो वहाँ से मैं कैसे बाहर आ सकता हूँ, या फिर इस जर्नी के बारे में पूछेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, क्या ऐसा सच में होता है कि एक सोल को दो बॉडी में डाल दिया जाता है। वो बहुत सारे क्वेश्चन अपने डीएफ से यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ पे डीएफ भी ये देख पा रहे हैं कि मेरे डीएम के अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस कैसे आ सकते हैं। जहाँ पे वो भागते थे, अगर मैं इस जर्नी के बारे में बताऊँ या मैं ये कहूँ कि आप मेडिटेशन करो, आप अपने आप को हील करो, तभी आपके लाइफ से जो प्रॉब्लम चल रही है वो हील होगी। बट वो अब क्या हो रहा है कि सामने से आके डीएम यहाँ पे पूछ रहे हैं। डीएफ उन्हें बोल बोल के परेशान हो गई थी और थक चुकी थी कि अब हो गया, अब मैं अपने डीएम को गाइड नहीं करूँगी। जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तो वो खुद ही अपने आप से अपना इनर वर्क करेंगे जैसे उनको करना है। और वो डिवाइन टाइमिंग अब आ चुका है जहाँ पे डीएम खुद इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इन सारी चीज़ों पे। तो ये रही बात उन डीएम की जहाँ पे वो अपने डीएफ से बात करते हैं। लेकिन जो डीएम और डीएफ सेपरेशन में है तो उनकी क्या एनर्जी है। पहली चीज़ तो देखिए, आप खुद ये चीज़ फील कर पा रहे होंगे जब भी आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं। यहाँ पे देखो, आप अपने डीएम से अगर महीने भर से बात नहीं की हो तो भी ये एनर्जी आपको पिक होगी। आप मॉर्निंग में जब भी उठ रहे हो तो आपको ऐसा फील होगा मानो आप अपने डीएम से मिलकर आ रहे हो। उनकी एनर्जी को आप फील कर पाओगे। अगर उनकी स्मेल आपको पता है तो वो भी कहीं ना कहीं आप फील कर पाओगे, उनकी प्रेजेंस को आप फील कर पाओगे। उठने के बाद ऐसा लगेगा ड्रीम कुछ भी नहीं देखा, कोई एस्ट्रल ट्रैवल नहीं हुआ, लेकिन एक होता है ना कि हम किसी से मिल के आए हैं, तो वो उनकी प्रेजेंस आपको फील होने वाली है जब भी आप मॉर्निंग में उठोगे। तो ये चीज़ होगी। और कहीं पर भी आप हो, उनकी याद आपको कैसे भी तरीके से डिवाइन याद करवा रहे हैं। आपका ध्यान उन पर नहीं है, पूरी तरीके से आप उनसे डिटैच हो, आप उनको याद नहीं कर रहे हो, लेकिन सडन से कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आएगी जहाँ पे आप शॉक्ड होने वाले हो। देखो, नाम, डेट ऑफ बर्थ, उनसे जुड़ा हो कोई ना कोई सॉन्ग तो हमेशा आपको पॉपअप होते ही रहते हैं। बट ऐसी चीज़ें अभी आपको डिवाइन दिखाएंगे कि आपको बिलीव ही नहीं होगा कि ये चीज़ें मैं कैसे देख सकती हूँ। तो ये सब कुछ एक साइन है जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस टाइम आपके डीएम आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और अगर पूरे तरीके से आप डिटैच हो तभी आप मानोगे कि ये एनर्जी उनकी है, लेकिन आप दिन भर उनके बारे में सोच रहे हो,
आप कुछ भी देख रहे हो तो वहाँ पे सोचोगे कि मेरे डीएम का वहाँ पे नाम दिख जाए, कोई एंजल नंबर दिख जाए, तो वो नहीं माना जाएगा। आप पूरी तरीके से डीएम को भूल चुके हो, अपने काम में आप मगन हो पूरी तरीके से, तब अगर आपको ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, तब मानो कि ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और एंजल्स नंबर भी आपको बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे दिखाई देंगे, जैसे कि 144, 143, 444, 11, 11, 12, 12, 12, 21, ये सारे नंबर बताते हैं कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं और बहुत मिस कर रहे हैं आपको। भले ही अभी सेपरेशन में हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको याद नहीं करते हैं या आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। कोई ना कोई उनके लाइफ में मजबूरियां हैं, इसलिए वो अभी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। कुछ कमियां भी हैं उनके अंदर जिसे वो हील करना चाहते हैं, और वो जान भी रहे हैं कि आप जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुए हो, उसी तरीके से मुझे भी आपके लेवल में आने के लिए खुद को बदलना ज़रूरी है। मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, मैंने भी आपको बहुत हर्ट किया है, तो उस चीज़ को भी मुझे सुधार करना है, इसीलिए वो टाइम ले रहे हैं। अगर उनका करियर अभी सेट नहीं है तो उसको भी वो सेट करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे तरीके से वो आना भी नहीं चाहेंगे। जहाँ पे इतने सारे ट्रॉमा, जहाँ पे इतने सारे वुंड्स हैं, वो कैसे आके आपको खुश कर सकते हैं। इसलिए वो अभी टाइम ले रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई पल भी नहीं होता है जहाँ पे वो आपके बारे में ना सोचे। तो यही सब कुछ डिवाइन आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। भले आप 1 साल से 2 साल से 3 सालों से सेपरेट हैं, बट वो टाइम है ही नहीं जहाँ पे आपकी याद उन्हें ना आए। आपको सिर्फ ट्रस्ट रखना है डिवाइन पे, सारी चीज़ों को सरेंडर करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना इनर वर्क करना है। जो भी इशू अगर अभी इस वक्त आ रहे हैं, तो थोड़े बहुत वो इशू आपके अंदर भी है, उसे बस आप हील करते जाइए। और डीएम कब आएंगे कब नहीं आएंगे इस पर ध्यान मत दीजिए। वैसे भी जिस एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, डीएफ खुद अपने ऊपर पूरे तरीके से ध्यान अब लगा चुकी है। वहाँ पे कोई भी क्रेविंग है ही नहीं कि कब डीएम आएंगे, पूरी तरीके से सरेंडर कर चुकी हैं। ब्लेसिंग दे रही हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन को कि जहाँ पर भी रहे वो खुश रहे। तो ये प्यारी सी एनर्जी है, अभी दोनों साइड से हो रही है। कलेक्टिव में है ये एनर्जी, जो कांटेक्ट में है, जो सेपरेशन में है, सभी लोगों की बहुत प्यारी एनर्जी है। थोड़ी कुछ डीएफ ऐसी हैं जो अपने डीएम से मिलना चाहती हैं, अभी बात करना चाहती हैं, तो वो अभी पूरे तरीके से बैलेंस नहीं हुई हैं, और थोड़े उन पर साइकिक अटैक्स भी हो रहे हैं। क्लींजिंग का प्रोसेस भी चल रहा है इस टाइम, इसीलिए वो अपने डीएम के लिए क्रेव कर रही है। तो आप देखो, अगर आप अपने डीएम से मिलना चाहते हो, इस टाइम बात करना चाहते हो, आपको उनकी याद आ रही है, और कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि वो जल्दी से आ जाए या हमारा रीयूनियन हो जाए, तो अभी आप पर काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए इस टाइम आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली अपने डीएम को लेके। और जहाँ पे डीएम की याद आएगी आपको, तो वहाँ पे करियर भी थोड़ा स्टक होते हुए नज़र आएगा, मनी ब्लॉकेज भी यहाँ पे होगा। ये उनके साथ होगा जो अभी स्टक है, लेकिन जो डीएफ अपने डीएम को लेट गो कर दी है, अपने ऊपर ध्यान रख रही है, वो कहीं ना कहीं कुछ नया, कुछ एक न्यू बिगनिंग करने जा रही है अपने करियर पे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो ये रही आपकी और आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी, बहुत प्यारी है। आपके डीएम का यहाँ पे हार्ट चक्रा और साथ में थ्रोट चक्रा भी ओपन हो रहा है, थर्ड आई भी ओपन हो रहा है, उनको इंट्यूशन आ रही है, वो बिलीव कर रहे हैं डिवाइन पर। तो जितना हो सके आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे करें कि जो भी चीज़ें आपको इस टाइम मिल रही है, एक मिरेकल हो रहा है आपकी लाइफ में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब कुछ रिक्वेस्ट है डीएफ की कि प्लीज़ मैम आप टेलीपैथी और माइंड रीडिंग का कोर्स लेके आइए। वो चाहती हैं अपने डीएम से टेलीपैथी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डीएफ है जिनका टेलीपैथी वीक है, वो अपने डीएम के टेलीपैथी को रिसीव भी नहीं कर पाती हैं, और साथ में जो मैसेज देना होता है वो भी वहाँ पे पहुँचा नहीं पाती हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डीएम से ही हमें टेलीपैथी करनी है, हमें अपने लाइफ में हर एक इंसान को कन्विंस करना होता है। फिर चाहे आपके जॉब फील्ड में हो, फिर चाहे आपके घर पे हो,
फिर चाहे अपने बिजनेस फील्ड पे हो जहाँ पे आप किसी को मनाना चाहते हो, आप बोल नहीं सकते हो लेकिन आप चाहते हो कि वो मान जाए, तो आप वहाँ पे टेलीपैथी करके अपनी बातों को वहाँ पे पहुँचा सकते हो। और बहुत टाइम से अगर आपका कोई क्लोज वन नाराज़ है तो आप उनको टेलीपैथी सेंड करें कि मुझे मैसेज करो या कॉल करो। आप सामने से जाके नहीं करना चाहते हो और चाहते हो कि वो पर्सन आके आपसे बात कर ले, तो इसके लिए आपको टेलीपैथी भेजना ज़रूरी है। और साथ में आप किसी का माइंड रीड करना चाहते हैं, अपने घर वालों का, या आप किसी फैमिली फंक्शन में गए, वहाँ पे किसी से आप मिले और आप जानना चाहते हो कि वो पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो आप उनसे बिना बात किए हुए आप जान सकते हो कि उनके दिमाग में आपके लिए क्या थॉट्स चल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक्स है आपको जानने के लिए कि आप किसी के भी माइंड को रीड कर सकते हैं, उनके दिमाग में करंट में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं आप सामने देख कर भी रीड कर सकते हैं। या फिर उस पर्सन को बोले कि आप अपने घर पर अपनी आँखों को बंद करके मुझे मैसेज सेंड करो और मैं यहाँ से रिसीव करता हूँ। तो ये सब कुछ जब आपके साथ होगा तो एक ये भी मिरेकल ही होगा कि बिना बोले आप कैसे दूसरों की बातों को समझ पा रहे हो या सुन पा रहे हो। तो टेलीपैथी और माइंड रीडिंग के लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि ये कोर्स आप लेके आइए। तो ये मैं संडे को क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो जो भी डीएफ इंटरेस्टेड है तो मुझे आप व्हाट्सएप पे या इंस्टा में या मेल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।